बानापाड़ा मोतियानी बेड़दौर पहाड़ में वर्षों से अवैध खनन कर रहे हैं और एक नहीं चार खदान जो है लीगल चला रहा है और वन विभाग में चला रहा है। इसके संबंध में वहाँ के स्थानीय ग्रामीण मैं स्वयं भी जिला खनन पदाधिकारी को उपायुक्त महोदय को आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः मैं आवेदन लेकर आया हूँ उपायुक्त महोदय को देने के लिए और कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। ये सालाना जो है करोड़ों रुपया सरकार का राजस्व चोरी कर रहा है। नहीं किनके दम पर ये जो है इतना बड़ा मने कि जो है कारोबार चला रहा है। ये जो है वहाँ से प्रतिदिन 100-150 गाड़ियाँ जो है वहाँ से निकलता है और बिहार के लिए बिना माइनिंग का। यही नहीं, साथ ही साथ बांग्लादेश भी इनके द्वारा जो है पत्थर भेजा जाता है। लेकिन इस पर जो है बड़ा मैंने आश्चर्य की बात है कि इन पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हो रहा है। पता नहीं कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हम खनन पदाधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर कई बार मिलकर कार्रवाई करने की मांग किए। और मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड के साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज ज़िले में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है अवैध खनन को लेकर। यहां तक कि ईडी की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है और फिलहाल अगर इस मामले की अगर हम बात करते हैं तो 1250 करोड़ का जो है ईडी की टीम ने खुलासा भी कर चुका है और इसका जाँच भी फिलहाल जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या साहेबगंज में धड़ल्ले से जो है पत्थरों का खनन हो रहा है। अब कैमरा स्क्रीन पर जिस शख्स को देख पा रहे हैं, आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये यहाँ उपायुक्त कार्यालय के समीप जो है आवेदन देने के लिए आए हुए थे कि खास करके अगर हम साहेबगंज ज़िले के तालझारी अंचल क्षेत्र में बात करते हैं तो बाकुडी एक इलाका है जहाँ पर जो है लगातार पत्थर माफिया सक्रिय है और वो जो है गैर मजरूआ ज़मीन या फिर जो है अगर हम वन विभाग की ज़मीन पर बात करते हैं तो वो खनन कर रहे हैं। इस तरह जो है इसका कहना है और ये DC साहब को जो है आवेदन देने के लिए भी आए हुए हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर आज जो आप आवेदन देने के लिए आए हुए हैं क्या पूरा मामला है, क्योंकि मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। बाकुडी पंचायत के बड़ा बानापाड़ा मोतियानी बेड़दौर पहाड़ में वर्षों से अवैध खनन कर रहे हैं और एक नहीं चार खदान जो है लीगल चला रहा है और वन विभाग में चला रहा है। इसके संबंध में वहाँ के स्थानीय ग्रामीण मैं स्वयं भी जिला खनन पदाधिकारी को उपायुक्त महोदय को आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः आज मैं आवेदन लेकर आया हूँ उपायुक्त महोदय को देने के लिए और कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। ये सालाना जो है करोड़ों रुपया सरकार का राजस्व चोरी कर रहा है। पता नहीं किनके दम पर ये जो है इतना बड़ा मने कि जो है कारोबार चला रहा है। ये जो है वहाँ से प्रतिदिन 100-150 गाड़ियाँ जो है वहाँ से निकलता है बंगाल और बिहार के लिए बिना माइनिंग का। यही नहीं, साथ ही साथ बांग्लादेश भी इनके द्वारा जो है पत्थर भेजा जाता है। लेकिन इस पर जो है बड़ा मैंने आश्चर्य की बात है कि इन पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हो रहा है। पता नहीं कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। हम खनन पदाधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर कई बार मिलकर कार्रवाई करने की मांग किए। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है खनन पदाधिकारी के मौन समर्थन है। अच्छा, आप जो DC साहब को आवेदन दिए हैं इसमें क्या कुछ उल्लेख किए हैं? एक वन विभाग की ज़मीन है, एक गैर मुजरवा ज़मीन का भी चर्चा हुआ है, क्या मामला है उसमें? वन विभाग का ज़मीन पर ये जो है उनका वन विभाग जो है अपना जो है ज़मीन को घेरे हुए था, उसका स्तंभ को तोड़कर उसमें रास्ता बना दिया है और ढरले से ही गाड़ी अपना चला रहे हैं। साथ ही साथ वन विभाग की ज़मीन जो है उसका जो है मैंने अनाधुन कटाई किए हैं हरे भरे वृक्षों का और वहाँ ये खनन कार्य कर रहे हैं जो जाकर देखा जा सकता है। इसी संबंध में DC साहब से हम मांग किए कि आप स्थानीय जो है किसी ईमानदार पदाधिकारी से जांच कराकर कार्रवाई कीजिए। क्या लगता है आपको कि DC साहब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम इससे पहले भी आवेदन दे चुके हैं लेकिन अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो बाध्य होकर हम न्यायालय जाएंगे। चलिए, अगर मेरे साथ अगर बातचीत करने के लिए जो है आवेदन करता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहेबगंज ज़िले के जो तालझारी अंचल क्षेत्र के जो बाकुडी इलाका है वहाँ पर जो है पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है और साथ ही साथ इन्होंने जो है कार्रवाई करने की मांग भी किया है। हालांकि इनके द्वारा दिए गए आवेदन में चाहे वो गैर मुजरवा ज़मीन पर पत्थर खनन की बात की चर्चा की गई है, साथ ही साथ जो है गैर मुजरवा ज़मीन पर भी जो है अवैध रूप से जो है गाड़ी चलाने की बात कही गई है। ये तो जांच का विषय है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। निश्चित तौर पर ज़िले के अधिकारियों को इस मामले में जांच करनी चाहिए और जांच करके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि एक सनसनीखेज मामला है जिसको लेकर जो है लगातार साहेबगंज में ईडी की कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि इस पर जिला प्रशासन कितना एक्शन में आते हैं और इनके द्वारा दिए गए आवेदन पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहेबगंज।